अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। आज से जो है हम मुल्ला के मसाइल, मुल्ला के इम्तिहान की तैयारी करेंगे। अब इसमें जो है तमाम चीज़ें आपको बतलाई जाएंगी। इसमें वुज़ू के मसाइल है और इसी तरह जो है गुस्ल के मसाइल है, पानी के मसाइल है, तयम्मुम के मसाइल है, नजासत के मसाइल, जनाजे के मसाइल, मैयत को गुस्ल देना और फिर कफन के मसाइल, कफन पहनाने के, और नमाज जनाजा के अहकाम, और इसी तरह जो है फातिहा क्या है, फिर उसकी हकीकत क्या है, ये तमाम बातें हैं। और इसी तरह ज़िबाह के भी मसाइल है इसमें, और कुर्बानी और अकीक़े के मसाइल इंशाअल्लाह इस हिस्से में आपको बतलाए जाएंगे। ये दूसरा हिस्सा हिसाब अहले खिदमत शरिया काम शुरू करने वाले। अब सबसे पहले जो है वुजू के मसाइल बतलाए जा रहे हैं। अब ये जो है बेसिक तरीके से बतलाया जा रहा है इसमें, ये चूंकि पहला हिस्सा है। ये दूसरे हिस्से में फिर वुजू के मसाइल होंगे तो वो थोड़ा जो है एक्स्ट्रा होंगे थोड़े। इसमें थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सहल आसान अंदाज में इसमें बतलाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि वुजू में 4 फर्ज है। वुजू में 4 फर्ज है। पहला है मुंह का धोना, दूसरा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, तीसरा चौथाई सर का मसाज करना, और चौथा है दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये क्या है, वुजू में फर्ज है, ये चीजें धोना फर्ज है। अगर किसी ने वुजू किया और अपना चेहरा नहीं धोया, मुंह नहीं धोया तो उसका वुजू नहीं होता। इसी तरह किसी ने वुजू किया और दोनों हाथ कोहनियों समेत नहीं धोया तो फिर उसका वुजू नहीं होता। इसी तरह कोई जो है वुजू किया और सर का मसाह नहीं किया तो उसका वुजू नहीं होता। इसके अलावा जो बाकी उमूर जो तरीका वुजू में दर्ज है वो सुन्नत है या मुस्तहब, यानी 4 फर्ज के अलावा जो हम वुजू करते हैं, जिस तरह 3 कुल्ली करना है जी, नाक में पानी चढ़ाना है, उंगलियों में खिलाल करना है, ये तमाम चीजें सुन्नत और मुस्तहब दोनों का इसमें जो है, दोनों इसमें शामिल है, या फिर वो सुन्नत है या मुस्तहब है। अब इसमें जो है सबसे पहली बात ये बतलाई जा रही, नंबर 2 पे देखें कि वुजू करने का तरीका इसमें बतलाया जा रहा। वुजू करने का तरीका क्या है साहब? वुजू करने का तरीका ये है कि किबला रू बैठे, यानी किबले की तरफ बैठे, किबले की तरफ रुख करके अपना चेहरा किबले की तरफ रखें, और फिर जो है पहले वुजू की नीयत करें। वुजू की नीयत करना है सबसे पहले, नवैतु अन अतवद्दअ लिरफ़ाइल हदस, इस तरह अरबी में नीयत करें, या फिर नीयत उर्दू में इस तरह दिल में जबान से इस तरह उर्दू में भी अदा कर सकते हैं कि मैं वुजू की नीयत करता हूं, इस तरह भी नीयत करे, या फिर दिल में नीयत कर ले कि मैं वुजू करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, वुजू करने की मैं नीयत कर रहा हूं बोलते। अब उसके बाद जो है इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है हमको। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमा रहे हैं, जिसने वुजू के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा उसका वुजू मुकम्मल नहीं हुआ। बोल रहे उसका वुजू मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो एक वाइद बतलाई गई, और इसकी जो है फजीलत ये बतलाई जा रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमा रहे हैं कि जिसने वुजू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो फरिश्ते जो है जब तक उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पांव से जो पानी खुश्क हो जाएगा और जब तक उसका वुजू सलामत रहेगा, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। फरिश्ते क्या करेंगे? उसके लिए दुआ करेंगे। ये है वुजू के आगाज पर, यानी इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ने की फजीलत। तो सबसे पहले क्या करना है? वुजू की नीयत, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोनों हाथ पहुंचों तक 3 दफा धो। ये पहुंचे यहां तक क्या करना है हमको? 3 दफा धोना है। इसके बाद दाएं हाथ से मुंह में पानी लेकर 3 दफा कुल्ली करें। दाएं यानी राइट हैंड, यहां से क्या करना है? पानी लेना है, दाएं हाथ से जो है पानी लेके कुल्ली करना है 3 दफा। अब इसमें जो है कुल्ली के साथ मिसवाक भी करें, सुन्नत ये भी बतलाई जा रही है यहाँ पे। कुल्ली के साथ क्या करना है हमको? मिसवाक भी करना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमा रहे हैं, वुजू करना और उसके साथ अगर किसी ने मिसवाक कर लिया और फिर नमाज पढ़ी और एक शख्स ने वुजू किया और उसने मिसवाक नहीं किया, तो मिसवाक करने वाले की नमाज 70 दर्जे अफजल है। बोले कितने? 70 दर्जे अफजल है। तो मिसवाक की एक फजीलत बतलाई गई। अगर मिसवाक ना हो तो कलीमे की उंगली से दांतों को मले। अगर हमारे पास मिसवाक नहीं है तो फिर शहादत की उंगली, कलीमे की उंगली जिसको बोलते हैं, इससे क्या करना? दांतों को मल लेना।
फिर 3-3 दफा दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाकर, दाएं हाथ से, राइट हैंड से क्या करना, नाक में इस तरह पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ से उसको साफ करें। फिर 3-3 दफा दोनों हाथों से पानी लेकर मुंह धोए। 3-3 दफा क्या करना, दोनों हाथों से पानी लेकर मुंह धोए। तूल में बता रहे, लंबाई में बालों की जड़ से शुरू पेशानी से थूडी के नीचे तक, और अर्ज में यानी चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अर्ज में क्या करना है, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर दाढ़ी हो तो खिलाल भी करें। दाढ़ी अगर है, मर्द हजरात अगर वुजू फरमा रहे हैं और उनको अगर दाढ़ी है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या करना है, उसका खिलाल करना। खिलाल किस तरह करना बोल रही, इस तरह के उंगलियां नीचे से बालों में डालकर ऊपर निकालें। उंगलियां जिस तरह कच्ची करके जो है नीचे से इस तरह निकालकर इस तरह खिलाल करें, इस तरह खिलाल करें। दाढ़ी का खिलाल इस तरह करना है। अगर दाढ़ी हो तो खिलाल भी करे। फिर 3-3 दफा दोनों हाथ कोहनियों तक धोए। 3 दफा क्या करना है, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है, यहां तक नहीं। कोहनी बोले तो यहां तक होती, कोहनियों समेत बोले तो यहां तक। पहले दाया, पहले राइट हैंड, फिर बाया, फिर लेफ्ट, और हर दफा उंगलियों में खिलाल करता रहे। हाथ धोने के वक्त जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों में भी क्या करना, खिलाल करना, यानी उनमें पानी पहुंचाना। फिर दोनों हाथ तर करके तमाम सर, कानों और गर्दन का मसाह एक दफा करें। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को तर करके तमाम अपना सर और कानों और गर्दन का एक दफा मसाह करना है। अब इसके लिए जो है उमूमन एक बात बतलाई, उमूमन देखने में यह आता कि बाज़ हज़रात जब मसाह करते तो इस तरह जो है पानी तो ले लेते, हाथ कच्चे कर लेते, फिर जो है इस तरह इसको चूम के वगैरह वगैरह करके जो है फिर जो है मसे के लिए हाथ आगे बढ़ाते। तो इस तरह करना बिल्कुल गलत है, बल्कि मसाह का जो है असल तरीका यह है कि हाथ कच्चे कर लिए, उसके बाद जो है ये 3 उंगलियों को आपस में मिला लें। ये 2 उंगलियों को छोड़ दिए, उंगली अंगूठा, ये दोनों को छोड़ दें, ये 3 उंगलियों को आपस में मिला लें और इस तरह जो है बालों की जड़ से उसका आगाज करें। ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियों को यहाँ पर रखें। अब यहाँ से इसका आगाज करें मसाह का, और इसको ले जाकर जो है पीछे लगा दें, पीछे छोड़ दो इसको गर्दन तक। ठीक है, ये हो गया, ये सर का मसा। अब उसके बाद जो है उंगलियां बची, अंगूठा। अब इसे क्या करें, इस तरह कान के अंदर का मसा ले और अंगूठे से जो है ये कान के पीछे का मसा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही दोनों हाथों से इस तरह जो है उंगलियों का जो है उंगलियों से सर और कानों का मसा हो गया। अब बचा पिछला हिस्सा, हाथ का पिछला हिस्सा, तो इससे जो है गर्दन का मसा इस तरह किया जाएगा। यह है सर का मसा करने का तरीका, सर के मसा का तरीका। अब इसमें सर का भी मसा हो गया, कानों का भी मसा हो गया और गर्दन का भी मसा हो गया। अब आखिर में क्या करना है, दोनों पांव टखनों समेत 3-3 दफा धो डाले, पहले दाया फिर बाया, और हर दफा उंगलियों में खिलाल करे, बस वुजू हो गया। ठीक है, पैरों की क्या करना है, बोले पहले दाया पैर धोना फिर बाया पैर धोना। ठीक है, और हर दफा उंगलियों में क्या करना है, खिलाल करना है। खिलाल करने का पैर में तरीका यह बतलाया गया कि मसलन ये सीधा पैर है तो क्या करना है, बाएं हाथ की करूंगली से, छोटी उंगली से सीधे पैर की करूंगली से मसाह को स्टार्ट करेंगे, खिलाल को स्टार्ट करें और इस तरह जो है खिलाल करें। उंगली इधर ले, इधर से फिर इधर वापस निकाले, इधर से इधर वापस निकाले, इस तरह सीधा पैर, और फिर बाएं पैर को अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पे उसको खत्म करें। यह है पैर के उंगलियों के खिलाल करने का सही तरीका। अब इस तरह जो है हमारा वुजू मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे जो है तंबीह बतलाई जा रही कि वुजू के दरमियान और वुजू के बाद कलमे शहादत और दुरूद शरीफ पढ़ना बाइसे सवाब है। क्या बोल रही, वुजू के दरमियान। अब कोई जो है वुजू के दरमियान जो है कलमे शहादत पढ़ रही, और फिर वुजू के बाद अगर कोई कलमे शहादत पढ़ रही तो क्या बोल रहे, कलमे शहादत पढ़ना या फिर दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है, बाइसे
सवाब है। पढ़ने से क्या होता बोले, सवाब मिलता बोले। बेहतर तो ये है कि वुजू की खास दुआएं जो है उसको याद करके पढ़े, ये हमारे लिए बेहतर है। वुजू में जो है खास दुआएं हैं, हाथ धोने के लिए दुआ है, चेहरा धोने के लिए दुआ है, मसाह करने के लिए, पाँव धोने के लिए, हर एक की जो है एक एक दुआ है। बेहतर यह है कि उसको याद कर ले। अगर वो याद नहीं है तो क्या करें फिर, इस तरह जो है वुजू के दरमियान या फिर वुजू के बाद कलमे शहादत का पढ़ना और फिर दुरूद शरीफ का पढ़ना, ये तमाम चीजें जो है बाई से सवाब है बता रहे हैं। अब तंबी नंबर 2 ये बतला रहे हैं कि अगर वुजू के आज़ा, हमारे जो आज़ा है वुजू है, यानी मुंह है, हाथ है, पाँव वगैरह पर अगर चर्बी वगैरह हो तो वुजू से पहले इसको दूर कर दे। अगर हाथ पे, मुंह पे, पाँव पे हमारे अगर कोई चर्बी है, चर्बी यानी चिकनाहट लगी हुई है, जिस तरह जो है सरमा के मौसम में आमतौर पर हम जो है वैसलीन वगैरह का इस्तेमाल करते नहीं, और वो जो है मुंह चिकना चिकना हो जाता, चर्बी वगैरह मुंह पर आ जाती, उससे चिकनाहट मुंह पर आ जाती, तो वुजू के लिए पहले क्या करना है, पहले वो चिकनाहट जो है, वो जो चर्बी है, पहले उसको दूर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वुजू करना है। पहले जो है चर्बी वगैरह हो तो वुजू से पहले इसको दूर कर दे। वुजू करने से पहले उसको दूर कर देना, यानी साबुन वगैरह से अच्छी तरह धो लेना। जब वो दूर हो गए, बल्कि इत्मीनान हो गया, फिर उसके बाद वुजू करना। और इसी तरह जो है उंगली में अगर तंग अंगूठी यानी टाइट अंगूठी है अगर उंगली में, तो फिर इसको फिराएं। अगर टाइट है अंगूठी तो इसको क्या करना है, इस तरह फिराने का हुक्म है, इस तरह फिराना उसको। क्योंकि बाल बराबर जगह भी खुश्क रह जाएगी तो वुजू ना होगा। अगर बाल बराबर भी जगह अगर खुश्क रह जाएगी, सूखी रह जाएगी, तो हमारा वुजू नहीं होगा। इसी तरह तीसरी बात ये बतलाई जा रही कि मुंह पर जोर से पानी मारना, बाज लोगों की आदत रहती है, ऐसा नल के नीचे हाथ रख के जोर जोर से जो है अपने चेहरे पे जो है पानी को मारते। मुंह पर क्या है, जोर से पानी मारना। इसी तरह जो है 3 बार से ज्यादा किसी आजू का धोना नहीं, हर आजू को 3-3 बार धोने की जो है ताकीद की गई, बतलाया तरीका यह गया कि हर आजू को 3 दफा धो, 3 मरतबा धोए। अब कोई जो है 3 से ज्यादा दफा धो रही, या फिर नजिस जगह यानी गंदी जगह बैठकर वुजू कर रही, या मस्जिद के अंदर वुजू करना। मस्जिद के अंदर बोले तो मस्जिद असल में वो हिस्सा होता जहां पे हम नमाज अदा करते हैं, उसको बोलते मस्जिद, सजदे की जगह। ठीक है, उमूमन हमारी मसाजिद में जो है वुजू खाने, बैतुल खला जो होता है वो मसाजिद से हटके रहता, मस्जिद का जो मकाम रहता उससे हटके उसको बनाते, मस्जिद के अंदर नहीं बनाते उसको। तो सजदे की जगह यानी मस्जिद के अंदर वुजू करना या वुजू में बिला जरूरत दुनिया की बातें करना मकरूह है। ये तमाम चीजें जितनी हैं तमाम की तमाम क्या है, वो नहीं मकरूह है। तो बिला जरूरत वुजू में क्या करना, वो नहीं दुनिया की बातें भी नहीं करना, वो नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे, हदीस मुबारका है कि अगर कोई दौराने वुजू करते वक्त अगर जो है गुफ्तगू किया, बातचीत किया, तो फिर 100 साल के उसके नेकियां जो है बर्बाद हो जाती। बोले हुजूर 100 साल की नेकियां, 100 बरस की नेकियां वुजू के दरमियान बात करने से उसकी नेकियां क्या होती, चले जाती। तो बेहतर यह है कि वुजू के दरमियान बात ही ना करें। सलाम करने का भी हुक्म नहीं है, अगर कोई सलाम करे तो फिर सिर्फ उसका जवाब देने का हुक्म है, खैर खैरियत वगैरह पूछने का भी हुक्म नहीं है। तो ये जितनी चीजें हैं, मुंह पर जोर से पानी मारना, 3 बार से ज्यादा किसी वुजू का धोना, नजिस जगह यानी गंदी जगह बैठ के वुजू करना, या फिर मस्जिद के अंदर वुजू करना, या फिर वुजू के दरमियान यानी वुजू करते वक्त बिला जरूरत दुनिया की बातें करना, ये तमाम चीजें क्या है, मकरूह है। अगर वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़ते वक्त शहादत की उंगली उठाना दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, आप शहादत की उंगली उठा के अदा कर पढ़ सकते, कलमा पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। वो जो है ये तो मुल्ला का चल रहा था, आपका आगे दूसरे तीसरे बाब में इंशाल्लाह वो चीजें आपको बतलाई जाएगी, पहले ये तो हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ज़वजल। अब इसी तरह देखें, पेशाब या पाखाने की राह से यानी यूरिन और मोशन के रास्ते से कुछ निकले, या बाव सरने यानी हवा का खारिज होना, गैस का लीक हो जाना, जिस्म से खून पीप वगैरह निकलकर बहने, जिस्म से क्या हुआ, खून या फिर पीप वगैरह जो है निकलकर बहने की शक्ल आ जाना, उसकी निकल के बहना उन। और इसी तरह मुंह भरकर खय होना,
किसी चीज के सहारे से जो है सो जाना, टेका लगाए सो गए, हाथ का टेका या फिर दीवार का टेका या फिर जो है कुर्सी वगैरह का टेका, इस तरह जो है टेक लगा के सो गए, बेहोश हो गए, मस्त हो गए, तो नमाज में, और इसके अलावा जो है नमाज में खिलखिलाकर हंसने से वुजू टूट जाता है। ये जितनी चीजें बतलाई जा रही है तमाम चीजों से क्या हो जाता बोले, वुजू टूट जाता। अब नमाज में जो खिलखिला के हंसना है, इसका जो है इसका एक मसला ये बतलाया गया कि बशर्ते के मुसल्ली बालिग हो और नमाज रुकू और सुजूद वाली हो, तो फिर क्या होंगी, वुजू के साथ नमाज भी टूट जाएगी। अगर कोई जो है नमाज में खिलखिला के हंसा और वो नमाज जो है रुकू और सुजूद वाली, यानी रुकू करने वाली और सजदा करने वाली नमाज है, और मुसल्ली यानी नमाज अदा करने वाला अगर बालिग है, तो फिर क्या होगा बोले, वुजू के साथ उसकी नमाज भी टूट जाती है उसकी। नहीं, वुजू सिर्फ वुजू नहीं टूटता बल्कि नमाज भी उसकी जो है टूट जाती। अब इसी तरह नंबर 5 ये बतलाया जा रहा कि अगर किसी को हमेशा पेशाब जारी रहने या फिर बवासीर वगैरह की शिकायत हो तो हर नमाज के वक्त नया वुजू कर लेना चाहिए। अब बाज को जो है किसी की उम्र के इजाफे से किसी को शिकायत हो जाती है बार बार पेशाब आने की, और इसी तरह अगर किसी के मसाने अगर कमजोर हो गए तो उनको भी ये शिकायत आती, बार बार पेशाब आते रहता, उनको बार बार पेशाब आते रहता, या फिर पेशाब के खतरे वगैरह उनसे जो है हमेशा जो है जारी होते रहते। और इसी तरह बवासीर वगैरह की अगर किसी को शिकायत हो गई तो हर नमाज के वक्त क्या करना बोला, नया वुजू कर लेना चाहिए, हर नमाज के वक्त ताजा वुजू कर लेना। ऐसे वुजू से उस वक्त की नमाज और कजा, उस वक्त की नमाज, जो भी उस वक्त की नमाज रहती वो नमाज, यानी जोहर की नमाज है तो जोहर की नमाज, और कजा नमाज, अगर कोई नमाज कजा है तो फिर कजा नमाज, और इसके अलावा सुन्नतें हैं, नफले हैं, सब पढ़ सकते हैं। फिर असर का जब वक्त आएगा तो फिर नया वुजू, ताजा वुजू बनाना पड़ेगा। नंबर 6 में देखिए ये बात बतलाई जा रही कि बेवुजू शख्स को नमाज पढ़ना या सजदा करना हराम है। अगर कोई शख्स जो है बेवुजू है तो उसके लिए क्या करना बोले, नमाज पढ़ना भी उसके लिए हराम है, सजदा करना भी उसके लिए हराम है। और कुरान शरीफ को बिला गिलाफ छूना मकरूह तहरीमी है। कुरान शरीफ रखी हुई है और ये शख्स जो है वुजू से निंगे, हालत वुजू में निंगे, तो इसका जो है बगैर गिलाफ के कुरान को छूना क्या है, मकरूह तहरीमी, यानी हराम के करीब। अलबत्ता जुजदान में हो तो जायज है। अगर बेवुजू है, मिसाल के तौर पर घर की सफाई वगैरह चल रही है और ऐसे वक्त में वुजू की हालत नहीं है और कुरान है कि रखी हुई है, अगर ना उठाए तो पर फिर उस पर जो है धूल गर्दा वगैरह गिर जाएगा, तो ऐसे वक्त में क्या करना बोले, गिलाफ में अगर रखी हुई है तो उसको उठा के रख सकते हैं, यानी तो फिर कपड़ा वगैरह हाथ में जो है लपट लेना, दस्ती वगैरह से जो है कपड़े से जो है कुरान को पकड़ना और फिर जो है उठा के जो है कहीं और जगह पर, महफूज जगह पर रख देना। अलबत्ता जुजदान में हो तो जायज है, और छुए बगैर कुरान को टच करे के, बगैर छुए के जो है कुरान शरीफ का पढ़ना, देखकर पढ़े या जबानी, दोनों तरीके दुरुस्त है। कुरान शरीफ को छुए बगैर, किसी को वुजू नहीं है और उसको कुरान पढ़ने की जो है ख्वाहिश पैदा हो गई, नहीं तो इस तरह जो है उन्हें छुए बगैर देखकर भी तिलावत कर सकता, बगैर देखे भी जो है तिलावत कर सकता, दोनों तरीके भी उसके लिए बिल्कुल दुरुस्त बतलाए गए। हमारी जो है क्लास का वक्त आज इख्तिताम पे पहुंचा, 8:28 हो रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा क्लास में गुस्ल के मसाइल वगैरह बयान किए जाएंगे। दुआ है कि इलाह आलमीन मौला हम तमाम को इल्म दीन खूब सीखने की तौफीक अता फरमा, इलाह आलमीन से ज़्यादा अमल करने की हमको तौफीक अता फरमा, इलाह आलमीन मौला इल्म दीन का मुकम्मल फ़ायदा उठाने की हमको तौफीक अता फरमा, इलाह आलमीन इल्म दीन सीख कर दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।